बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज हम बना रहे हैं परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ दानेदार सा सूजी का हलवा। आप इस तरह से सूजी का हलवा बनाएंगी ना तो बहुत ही ज़बरदस्त सा बनके तैयार होगा। और कुछ टिप्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आपका भी सूजी का हलवा जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब मेल्टेड घी ले लिया है। यहाँ पर मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप दूसरा नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकती हैं। और इसको हम अच्छे से कर लेंगे गरम। घी को हमने अच्छे से गरम करना है और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको जो है वो चेक कर लूँगी कि हमारी जो सूजी है वो जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे तो थोड़ा सा देखें ये इस तरह से होनी चाहिए। इतना हमारा घी गर्म होना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे ही घी को गर्म किया था ना उसके बाद उसकी फ्लेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो कर दी थी ताकि हमारी सूजी एकदम जाके जले नहीं। अब लो फ्लेम पर मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर पानी और दूध मिक्स करके ऐड कर रही हूँ। दूध डालने का मकसद इसीलिए है क्योंकि ये बहुत क्रीमी और मज़ेदार सा इसका एक टेक्सचर होगा हमारे हलवे का। दानेदार के साथ साथ क्रीमी टेक्सचर भी होगा। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप के करीब पानी ऐड किया है और उसी कप से मैंने 2 कप मेजर करके इसमें दूध ऐड किया है और उसको मैंने कुक करना है 1 से 2 मिनट तक के लिए। इसके अलावा आप सिंपल पानी भी इसमें ऐड कर सकती हैं। तो वो सिर्फ 3 कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। पानी को भी गर्म करके ऐड कीजिएगा। उससे हमारा कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुकेगा नहीं बल्कि कंटिन्यू रहेगा और हमारी सूजी का हलवा जो है वो भी जल्दी से तैयार हो जाएगा। और देखिए साथ साथ हमारा जो सूजी का हलवा है वो भी अच्छे से भुन चुका है और आप देखिए इसका एक एक दाना दाना जो है वो भी फूल चुका है। तो गरम घी में ऐड करने का मकसद ये भी है कि जो सूजी है ना वो अच्छे से फूल जाती है, ना कि वो घी को ऑब्ज़र्व कर लेती है। तो इससे ये होता है कि दानेदार और मज़ेदार सा हलवा बनके तैयार होता है। 5 से 6 मिनट मैंने इसको अच्छे से जो है सूजी को भून लिया था। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा थोड़ा करके अपना दूध और पानी। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और मीडियम फ्लेम पर साथ साथ जो है मैं इसको अच्छे से मिक्स करती रहूँगी ताकि सूजी जो है वो अच्छे से पानी और दूध को जो है वो अच्छे से जज़्ब कर ले। तो थोड़ा थोड़ा करके बस मैं इसमें मिक्स करती जाऊँगी। इसके अलावा हम इसमें 2 चुटकी जो है वो फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रहे हैं। ये मैंने इसीलिए ऐड किया है क्योंकि ये हर घर में मौजूद होता है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं। अच्छे से पानी को देखिए हमने कुक कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप के करीब ही शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तकरीबन 3/4 कप भी अगर आप इसमें ऐड करना चाह रही हैं तो आप वो भी कर सकती हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने वही कप से सूजी और उसी कप से घी, उसी कप से पानी और चीनी जो है वो अच्छे से मेजर करके इसमें ऐड की है। इसीलिए ये परफेक्ट मेजरमेंट्स है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस मेजरमेंट्स के साथ बनाइएगा। इंशाल्लाह आपका भी हलवा बहुत झटपट और मज़ेदार सा बनेगा। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी इलायची। और इलायची को मैंने 4 से 5 इलायची के दाने को अच्छे से मैंने पीस लिया था और देखिए दरदरा पीसा था ताकि इसकी खुशबू और ज़बरदस्त सी इसमें आ जाए। आखिर में थोड़े से बादाम ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो बादाम को रोस्ट करके भी ऐड कर सकती हैं। घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें ऐड कर सकती हैं। बट मैंने इसको वैसे ही कट करके लंबाई में लास्ट में ऐड करने हैं। इसके अलावा कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकती हैं। बस थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे और ये हमारा मज़ेदार सा दानेदार सा हलवा बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाला है। बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के आप ये दे सकती हैं। ऊपर से हमने गार्निश कर दिया है थोड़ा सा बादाम से। हमारी आज की रेसिपी तो बनके बिल्कुल तैयार है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।